हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आइए हम देखते हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र को इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डी होता है और एडल्ट में तो होता है 206, लेकिन बच्चा में 300 लगभग होता है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हड्डी जुट जाती है और 206 हो जाता है। 80 अक्षीय कंकाल एवं 126 उपांगीय कंकाल होते हैं। 80 होता है जो एक्सल स्केलेटल सिस्टम होता है एंड 126 अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होते हैं। अब देखते हैं मानव शरीर में हड्डियाँ यानी बोन का विभिन्न कार्य है। पहला है सहारा प्रदान करना, दूसरा है आकृति प्रदान करना, तीसरा है सुरक्षा प्रदान करना तथा शरीर के अंगों का रक्षा प्रदान करती है। तो जो हमारा शरीर है उसको ये हड्डी बोन सहारा प्रदान करता है, आकृति यानी कि ढांचा देता है और सुरक्षा किसी चीज़ से बचाता भी है और रक्षा भी करता है। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, मानव शरीर में रचना एवं आकृति निम्न प्रकार के अस्थियां होती है। पहला है लॉन्ग बोन, लंबी अस्थियां जैसे फीमर जो है इसे जांघ की हड्डी बोलते हैं और सबसे बड़ी हड्डी भी बोलते हैं। अब दूसरा है शॉर्ट बोन, छोटी अस्थियां जैसे कार्पल और टार्सल। कार्पल होता है जो कि हाथ में और टार्सल पैर का है। अब देखते हैं तीसरा फ्लैट बोन, चपटी अस्थियां जैसे अस्टेनियम। अस्टेनियम होता है जो वर्टेब्रा और रिब्स से जुड़े हुए रहता है, रिब्स से अस्टेनियम। अब चौथा है रेगुलर बोन, अनियमित अस्थियां जैसे वर्टेब्रा। इरेगुलर बोन है जो कि अनियमित होता है। वर्टेब्रा जो हमारे बैक बोन के पीछे होता है, जो रिब्स अस्टेनम ये सब से जुड़ा हुआ रहता है। अब हमारा पाँचवा है सेस्मोइड बोन, जो कंट्रा अस्थियां जैसे पटेला होता है जो कि घुटना का हड्डी, जिसे हम नी कैप भी कहते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम में पूछ देता है कि नी कैप किसे कहते हैं तो पटेला को कहते हैं। ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं विकसित हड्डी में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। तो हमारा बोन है ये दो भाग में डिवाइड है। पहला है जल है जो 25% और दूसरा है ठोस पदार्थ जो 75% और कार्बनिक पदार्थ है जो 25 से 30%। इस जो कार्बनिक पदार्थ है, अब इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसमें म्यूकोप्रोटीन तथा केराटिन आदि होते हैं। इससे हड्डी में लचीलापन रहता है। जो हमारे बोन है उसमें लचीलापन किसके कारण होता है तो म्यूकोप्रोटीन तथा केराटिन के कारण होता है। अब आगे देखते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कितना परसेंट होता है दोस्त तो 45% होता है दोस्तों। इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस दो खनिजों का मिश्रण होता है। इससे अस्थि कठोर एवं दृढ़ता बनती है। जो हमारा बोन है वो कठोर एवं दृढ़ता किससे बनता है तो कैल्शियम तथा फास्फोरस से। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, अब हमारा है बोन मैरो। बोन मैरो को अस्थि मज्जा भी बोलते हैं। तो अस्थि मज्जा दो प्रकार के होते हैं। पहला है रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। तो पहला देखते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन बनने से संबंधित यानी कि रेड बोन मैरो है, इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और येलो बोन मैरो दूसरा, येलो बोन मैरो या रक्त कोशिकाओं एवं हीमोग्लोबिन बनने में भाग नहीं लेता है। जो येलो बोन मैरो है उसमें कोशिका और हीमोग्लोबिन नहीं बनता है।
अब देखते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र यानी कि एक्सल स्केलेटल सिस्टम। ये कितना होता है तो 80 बोन से मिलकर बना होता है। और ये आस्कल को हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं। ये टोटल होता है कितना है 22 है। तो ये 2 भाग में डिवाइड है। पहला है क्रेनियम बोन और दूसरा है फेशियल बोन। क्रेनियम बोन 8 है और फेशियल बोन 14 है। और हायोइड बोन यू आकार की होती है जो 1 होता है। जो हमारा कंठ है वहाँ पे यू आकार का एक हायोइड बोन होता है। अब ईयर बोन जो कान की हड्डी होती है, पहला है जो हमारा ए है मिलियस जो 2 होता है और इनकस भी 2 होता है और सी है स्टेपिस ये भी 2 होता है। तो टोटल होता है 6। अब सबसे छोटी हड्डी अगर एग्जाम में पूछता है तो कौन होता है स्टेपिस। तो स्टेपिस तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड और इसे हमेशा याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि सबसे छोटी हड्डी कौन है तो स्टेपिस। अब ह्यूमन हेड में टोटल कितना बोन हो गया फ्रेंड्स तो 29 बोन हो गया। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको हिंदी में उपांगीय कंकाल तंत्र कहते हैं जो कि 126 बोन पाई जाती है। अपर लिम्ब बोन 64 एंड लोअर लिम्स में 62 बोन होती है। तो केल्विकल में होता है 2, स्कैपुला में 2 होता है, ह्यूमरस में 2 होता है, रेडियस में 2 होता है, अल्ना में 2 होता है, कार्पस में 16 होता है और मेटाकार्पस में 10 होता है और फ्लैंगस में 28 होता है। ये केल्विकल जो है ये होता है शोल्डर के पास होता है और स्कैपुला शोल्डर के बैक साइड में होता है। और ह्यूमरस जो हमारा हैंड है उसके ऊपर वाला जो होता है उसे ह्यूमरस कहते हैं। रेडियस जो हमारा हैंड है उसके इधर निचला साइड होता है जो रेडियस और एक साइड होता है जो अल्ना होता है वो 2 होता है। कार्पस जो हमारे तरह कलाई होता है ब्रिस्ट वहाँ पे वो होता है 16 और मेटाकार्पल जो होता है वो तलहथी जिसको बोलते हैं वो होता है मेटाकार्पल। फ्लैंगस जो उंगली हमारा होता है वो होता है 28। ये टोटल जितना भी बोले कैल्विकल स्कैपुला ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंग ये हो गया अपर लिम्ब जो कि 64 होता है। अब देखते हैं लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब होता है 62 यानी 62। हिप बोन को हम पेल्विकल भी बोलते हैं पेल्विक भी बोलते हैं जो कि हमारे जो फीमर है ना उसके जस्ट ऊपर होता है और फीमर उसके नीचे होता है। हिप बोन के नीचे फीमर होता है जो 2 होता है और हिप बोन भी 2 होता है। टिबिया उसके जस्ट नीचे टिबिया होता है और एक साइड उसके जस्ट फिबुला होता है वो भी 2 होता है। टिबिया भी 2 होता है और फिबुला भी 2 होता है। और पटेला जो घुटने की हड्डी होती है उसे हम पटेला बोलते हैं जो 2 होता है। और इसे अगर एग्जाम में कभी पूछ देता है कि इसका दूसरा नाम से और क्या जानते हैं तो नी कैप भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं टार्सल जो 14 होता है। तो कार्पल तो 16 हुआ लेकिन टार्सल 14 हुआ तो कैसे। जो 2 गया जो हमारा कहाँ चला गया पटेला में इसलिए ये 14 हो गया और ये कार्पल है जो 16 रहता है। और मेटाकार्पस जो हमारा पैर है ना वहाँ पे का होता है जिसे जो 10 होता है उसी को मेटाकार्पल बोलते हैं। और जो पैर के उंगली होता है जो कि 28 यानी कि जो पैर की उंगली होता है उसे फ्लैंगस बोलते हैं जो कि 28 होता है। थैंक यू फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में बात करेंगे।